सो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में। डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स होता है डिफरेंट टाइप का, उसको कैसे लिखते हैं वो बताए थे, जिसमें कार्टेशियन फॉर्म था, पोलर फॉर्म था एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। डिस्टेंस फार्मूला करवा दिए थे तीनों के लिए, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए थे। आज बोले थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पॉलीगॉन, अगर पॉइंट्स गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड एरिया ऑफ पॉलीगॉन मींस मोर देन 3 अगर पॉइंट्स गिवन है, उससे जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, पेंटागन बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है, वो रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर टाइप के मींस ऑल साइड्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स अगर दिया हुआ रहेगा ऑल वर्टिसेस का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ पॉलीगॉन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए फॉर्मूला बताएंगे। देन 3 पॉइंट्स रहेगा तो कोलिनियरिटी का क्या कंडीशन होता है वो यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रायंगल होता है उसके सेंटर्स के बारे में बताऊंगा। तो बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, if their vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3, 3 vertices है से a b c, जो नेमिंग किया जाता है वो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में फॉलो किया जाता है। तो ए बी सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, एरिया इज इक्वल टू बताओ क्या होता है, So, जो याद है। हाँ, 10th में पढ़े हो ना। yes, sir. So mod x1 into y2 minus y3 plus x2 into y2 y3 minus y1 plus 1 x बाई 2 क्या लिखेंगे, by 2 था। x1। Yes, sir. So mod रहता है ना? इसमें मॉड नहीं भी लगाओगे ना तो वो आ जाएगा, आंसर पॉजिटिव में ही आ जाता है, उस ऑर्डर में लिया जाता है तो। लेकिन वो अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म से अगर बताया जाएगा तो वहां पे मॉड आ जाता है। x1 लिखेंगे तो y2 माइनस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, प्लस Yes, sir. x2 इंटू क्या हो जाएगा, x2 जब आएगा तो इस तरह से y3 minus हाँ, y1 x3 है तो यहाँ पे y1 माइनस क्या हो जाएगा, x2 है, y2 सॉरी x2 है तो क्या हो जाएगा, y3 माइनस 3 by y1 y1 प्लस x3, तो यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस y2। यहाँ देखो x1 है तो इसके जस्ट y2 वाले टर्म यहाँ जो आता है ब्रैकेट में वो y2 देन माइनस y1, x2 है तो y3 माइनस, सॉरी यहाँ y2, यहाँ पे x3 है तो y1 माइनस y2। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा ऑलवेज। एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म से डिस्कस किए थे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, ये मॉडुलस में होता है, और डिटर्मिनेंट में लिखा जाता है तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसको मॉडुलस में डाला जाता है। निगेटिव आएगा तो उसको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है, राइट। एक और तरीका होता है यहाँ पे, वो एरिया ऑफ पॉलीगॉन में बताएंगे, तो वो इसके लिए भी वैलिड होता है। अब इसमें एक दो प्रॉब्लम कर लेंगे। ये जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट का, जैसे यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेता हूँ, डी, ये 12th में पढ़ोगे, डी इज इक्वल टू यहाँ पे A B C X Y Z P
क्यू आर। इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बता देता हूँ, यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ए है, इसको पॉजिटिव लेना, ये निगेटिव अल्टरनेट में ये निगेटिव हो जाएगा, देन ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से जो टॉप लेफ्ट का जो एलिमेंट होता है पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेट साइन क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे जाओगे तो निगेटिव ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही जस्ट नेक्स्ट जाओगे किसी भी रो या कॉलम में, ये जो है वो, इसको क्या बोलते हैं बताओ, कॉलम हो कॉलम्स। गया। और ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलते रो। हैं, रो। R1 हो गया रो वन, रो टू, रो थ्री, इसको C1 C2 C3। ठीक है, अगर इसमें डिस्कस कर लेते हैं एक और पॉइंट, यहाँ हौच पौच हो गया, थोड़ा सा वेट करो। देखो D इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा गया है ABC X Y Z PQR, ये रैंडम एलिमेंट्स ले लिए। ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। C फॉर क्या हो जाएगा, कॉलम। R1 R2 R3, R1 R2 R3, R फॉर रो। अगर इस वाले एलिमेंट को देखा जाए ए को, तो क्या लिखेंगे, ए जो है वो जनरली एलिमेंट्स को डिनोट किया जाता है A11। ये ए किस स्मॉल लेटर से लिखते हैं, तो ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट ऑफ। देखो 11 है तो फर्स्ट वाले ये रो आता है, और ये कॉलम को, सबस्क्रिप्ट यहाँ जो यूज किया गया है वो कॉलम को, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर इसको वाई को देखा जाए, वाई को लिख रहे हैं सिर्फ है, तो इसको ए स्मॉल ए लेटर से यहाँ पे डिनोट किया गया है, तो वाई लिख रहे हैं, तो वाई क्या होता है, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, रो, तो R2 और कॉलम 2 का एलिमेंट है, तो इसको लिखेंगे 2 2, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। अगर अभी नहीं समझ में भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस वाले एलिमेंट्स को क्यू को देखते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, सो थर्ड रो क्यू सेकेंड 3 कॉलम। 2। हाँ, तो A32 लिखेंगे। R को लिखना है तो क्या लिखेंगे, R यहाँ पे आ गया तो A33। A फॉर एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, वहाँ B1 भी, B भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, या P भी बोल सकते हो, और डिफरेंट टाइप्स के देना है तो M कर लो, M32 जनरली ए से डिनोट किया जाता है, ये लिख दिया हूँ। अगर यहाँ पे P के बारे में बोलना है तो देखो P को देखो, ऑब्जर्व करो, ये P है जो R3 और C1 का है, तो यहाँ पे लिखेंगे A31। इस तरह से एलिमेंट्स को देखा जाता है डिटर्मिनेंट में। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू इवेल्युएट कैसे किया जाता है, अगर D इज इक्वल टू दिया हुआ है ABCPQR, वही ले लो सेम, XYZPQR। तो ध्यान रहे, इसमें बोले कि इसको पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू ए लिख दिए, और इसके बाद जो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में ये वाले एलिमेंट इधर चल जाएंगे, ये वाले एलिमेंट चला जाएगा, उसके बाद वर्टिकल में जाए तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलोंग जो भी एलिमेंट्स है उसको हटा देंगे, जो रेस्ट बचेंगे उसको क्या करेंगे, दो वर्टिकल लाइन के बीच में
प्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा। यहाँ माइनस है, सेकंड में माइनस, तो बी हो गया। देन अब इसके जो वर्टिकल, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल में जो एलिमेंट रहेगा उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो रेस्ट क्या बच जाएंगे, एक्स जेड, क्या हो जाए, एक्स एक्स जेड, एक्स जेड पी आर। आर, ठीक है। देन उसके बाद देखो सी, सी यहाँ पे लिखेंगे, बताओ क्या होगा, सी लिखेंगे प्लस के साथ है, तो एक्स वाई पी क्यू, एक्स वाई पी क्यू, राइट, इतना आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। यस सर। अब देखो, अगर इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो ए बाहर रहेगा, यहाँ पे क्या करोगे, इसके साथ फर्स्ट क्या करना है कि लेफ्ट टॉप वाले एलिमेंट्स को डायगोनली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वाई आर, और यहाँ बीच में माइनस जाएगा क्यू जेड, माइनस ये बी रहेगा, ये डायगोनली मल्टीप्लाई होगा एक्स आर माइनस पी जेड, प्लस सी इंटू, यहाँ डायगोनली मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट टॉप से इस वाले एलिमेंट को, इससे क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यू माइनस पी वाई, राइट। तो दो के लिए रहेगा, तो दो के लिए तो सिंपल होगा, यही डी का वैल्यू आ गया, इसी तरह से करना है। अभी यहीं तक देखो, हो सकता है अगर फाइंड करते इस वाले एलिमेंट को फिक्स करते, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, फिक्स्ड ये कर लिए हैं, देन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ये फिक्स्ड कर लिया गया है। एक मिनट, स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है तुम लोग की तरफ भी, नो सर। है ना, ओके, चलो देखो, अगर d इज इक्वल टू, एक ऐसा ही एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ सिंपली 1 2 3 5, अगर इस तरह से रहता, अगर इसको फाइंड करना रहता तो क्या करेंगे, बताओ, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 6। 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, राइट, ये वैल्यू आ सो जाएगा। सर मॉड में है ना ये? ये मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट है 2 क्रॉस 2 का, इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो ये साइन मॉड का क्यों है? मॉड का साइन नहीं है, 2 क्रॉस 2 रीड किया जाता है, मॉड का साइन इतना ही होता है ना, इतना बड़ा थोड़े दिया जाता है। सो तो आप फर्स्ट वाले में दिए वो जो नहीं, ये तो फर्स्ट वाले में एरिया है ना, तो एरिया को पॉजिटिव रखा जाता है, इसीलिए मॉड यहाँ पे देखो दिए हैं दोनों तरफ। तो सर यहाँ पे हम लोग x लेके, सर तो x तो हम लोग को फर्स्ट रो में होना चाहिए ना, क्या, x कंपोनेंट से। सो जो x कंपोनेंट सब, सर जो एरिया लिखे सर ट्रायंगल का, वो फर्स्ट रो में होना चाहिए ना, x जितना भी कंपोनेंट, x कंपोनेंट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर है, वो ऊपर, यहाँ पे हाँ यस सर। नहीं, ये तो x कंपोनेंट यहाँ पे, हाँ x1 x2 x3, यहाँ y1 y2 y3 जाएगा, यहाँ x1 देंगे तो y1 ही आएगा, x2 देंगे तो y2 ही आएगा, ऐसा नहीं कि x2 देना और y3 यहाँ लिख देना, तो गलत होगा। जो लिख रहे हैं वही, ये कोऑर्डिनेट इस तरह से ही लिखना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो पॉइंट सर लिखोगे ऐसे तो ही। x, हाँ इसी तरह से, अगर यहाँ पे x2 y2 आ सकता है तो x1 y1 कहीं और चला जाएगा, यहाँ पे फिक्स रहेगा कि 1 ही होगा इस वाले में, ठीक है, तो दो सर ही इसको पॉइंट एक्सटेंड है ना। कीजिए ना। हाँ, यस सर। एक मिनट कर दूंगा, पहले एग्जांपल कुछ बताने दो ना।
अगर D इज इक्वल टू, ये तो 2x2 के लिए है, यहाँ पे 3x3 के लिए अगर डिटर्मिनेंट रहता है तो 1 3 5 0 -1 3 2 1 3 दे दो। चलो इसमें फाइंड करेंगे अगर, ठीक है, तो फाइंड करना है तो इसको देखो क्या लिखेंगे अभी, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 लिख लिए, राइट, 1 लिखे तो यहाँ पे अब क्या बच जाएगा डिटर्मिनेंट, एक्सपैंड करके बता रहा हूँ 1 बाई 1 स्टेप। देखो -1 3 1 3 -3 क्या बच जाएगा -3। अब इसके अक्रॉस सारे एलिमेंट्स हटा देना है तो 0 3 2 3 बचेगा। समझ में आया जो बता रहा हूँ? यस सर। ओके, देन +5 प्लस में जाएगा, यहाँ +5 करेंगे तो ये माइनस नहीं है, ये एलिमेंट्स हटाया हूँ इसलिए आ रहा है यहाँ पे, राइट, +5। जब 5 वाले को हटाओगे तो इसको हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल को हटा देना है तो क्या बचेगा 2x2 का -0 -1 2 1। आई बात समझ में? तो वो माइंड में कैलकुलेशन कर लेना है डायरेक्टली कि उसको हटा रहे हैं तो क्या होगा। यहाँ पे लिख करके बता रहा हूँ समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पे अब 2x2 का आ गया तो 1 इंटू क्या हो जाएगा -3 -3 यहाँ 0 माइनस क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा 0 और -2। समझ में आया? दोनों के बीच में माइनस आएगा। यहाँ देखो -6 यहाँ पे +18 यहाँ पे क्या आ जाएगा -10। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया जी 2। समझ में आया? समझ में आया ये कैसे फाइंड यस किए सर। थे? ओके, सो अगर यही -10 कैसे होगा? ओके ओके प्लस में आ जाएगा ना, थैंक यू। यहाँ पे क्या होगा ये प्लस में आ जाएगा, ये +2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10, कितना आ गया टोटल 22 22 आएगा, राइट। अब क्या करेंगे, देखो इसी का सेम वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं, देखो अगर सपोज इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसी भी रो और किसी भी कॉलम के वर्ड फाइंड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कितना था जी 3, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के साथ अगर फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू इतना ही आएगा। तो सपोज इसको फिक्स कर लिए, ठीक है, अगर इसको फिक्स करते हो तो देखो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है निगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के जस्ट नीचे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव, राइट। अब क्या करेंगे, कंफ्यूजन के लिए उसको हटा लिए तो 0 निगेटिव में रखेंगे। अब वो ओपन करेंगे, 0 के अबाउट ओपन करोगे तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन है, लाइन के अबाउट जो भी एलिमेंट्स है उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो बचेगा 3 5 और यहाँ बचेगा 1 3, प्लस है ये -1 यहाँ पे था। देन अगर इसके अबाउट देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हटाएंगे तो 1 2 5 3 1 2 5 3। देन अब यहाँ पे -3 है तो -3। अब इसके अबाउट क्या करना है, इसके हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल है वो एलिमेंट्स को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो 1 3 2 1। समझ में आया? इस तरह से भी करोगे तो वैल्यू सेम आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लो। यहाँ से आएगा ये तो पार्ट 0 हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा यस सर। -1 इंटू देखो 3 -10, देन -3 1 माइनस कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखो ये वाला वैल्यू जो आएगा वो कितना हो जाएगा, कुछ गलत नहीं ना हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना 3 5 -1 के वॉट -1 के वॉट लोगे तो 1 5 1 5 2 3 करेक्ट है। सर आ रहा सही है है सर, 22। कितना सही है कितना आ गया, 22। 22 आ रहा है यहाँ पे। यस सर। ओके ये आ गया 7 और ये आ रहा है कितना 15 22, ठीक है।
आ गया ना? तो अगर किसी को मन करता है कि इसके वॉट नहीं फाइंड करेंगे, बोलेगा कि हम इसके वॉट फाइंड कर रहे हैं, इसको फिक्स कर रहे हैं, तो इसको भी फिक्स करके अगर बनाओगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना ही आएगा। बट तुम लोग को अभी इनिशियल स्टेज पे क्या जानना है कि फिक्स इसको करना, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फिक्स कर लेना और कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट को फिक्स कर लेना और कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा। यस सर। सो एरिया Yes, वाला sir. बता दीजिए। फर्स्ट को क्या करना, फिक्स करना और फाइंड कर लेना। अच्छा, एक अभी इसी पे प्रॉब्लम देंगे, अब एग्जांपल बताने का जरूरत नहीं ना है, बन जाएगा? यस और नो? यस सर। Yes, sir. बन जाए. बन जाएगा ना? देखो, ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहे हो, वर्टिसेस दिया हुआ है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ए बी सी x1 y1 x2 y2 x3 y3, वर्टिसेस दिया हुआ है। तो क्या करना है, यहाँ पे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बोला जाए तो ये, इसको पॉजिटिव मींस निगेटिव आएगा तो क्या कर देना है, पॉजिटिव आ जा, इसको डी अगर से, इसका जो वैल्यू है डी इज इक्वल टू कितना आ गया, अब क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू लिख लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ डी, बन जाएगा। इसको लिख, ऐसा नहीं है, डी का वैल्यू किसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, डी को यहाँ से लिखोगे x3 y3 1, x2 या x1 y1 1, x2 y2 1, तो भी यही आएगा, ये वाला डी यहाँ पे पुट कर लो और तो सेम वैल्यू आएगा, ऐसा नहीं है कि चेंज होने जा रहा है। ठीक है, कोई भी दोनों में से मन करता है रैंडमली उठाओ वहां पे रख दो, लेकिन ये फिक्स रखना कि पहले x1 आएगा, मींस x वाले कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पे, यहाँ y वाले कोऑर्डिनेट आएंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग आएगा x3, तो यहाँ y1 मत लेना, तो गलत हो जाएगा। अगर डी का वैल्यू ऐसे लिखते हो, x1 यहाँ y1 y2 लिख लेते हो 1, यहाँ पे x2 y1 लिख लेते हो 1, x3 y3 1, अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे और यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या दे देगा, रॉन्ग दे देगा आंसर, ये ध्यान सर, रखना। हाँ, सर अगर हम सिर्फ सिंगल रो या कॉलम को ही एक्सचेंज करेंगे तो फिर वैल्यू चेंज नहीं करेगा मींस? यहाँ मॉडुलस में डाल रहे हो ना, वो चेंज करता है, यहाँ मॉडुलस में डाल रहे हो ना, ये क्या है, मॉड है। यस सर. ठीक है, ये मॉड है, वो पॉजिटिव कर देगा, मॉडुलस साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा वो तो पॉजिटिव ही कर देगा। ठीक है, नो ये सर. वाला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बन जाएगा। चलो, सिंपल है, क्या है कि न्यू थिंग्स है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसको समझने में। अब यहाँ पे देखो, फाइंड करो, एक इजी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ट्राई करना बनाने का। लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5 and 2 of its vertices are 2, 1 and 3, -2 if third vertex lies on y is equal to x plus 3, then it is first option 7, 13, ट्राई करो, सेकेंड ऑप्शन 7/2 13/2
थर्ड ऑप्शन 7/4 13/4, फोर्थ ऑप्शन 1,4। जिसे बनता है ट्राई करो। एक और सिंपल प्रॉब्लम दे देंगे अगर ये नहीं बनता है तो। Find the area of triangle whose vertices are 2, 3, 0, 1 and 0, 0, 4, 0 and 0, 3। दोनों में से जो बनता है ट्राई करो। ट्राई करो, आंसर बताओ। एक का तो ऑप्शन है, सेकंड का ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सर सेकंड ऑप्शन होगा पहले क्वेश्चन का। 4 स्क्वायर यूनिट में, स्क्वायर यूनिट में ही बाय डिफॉल्ट होगा। सर चलो फर्स्ट का सेकंड होगा। ओके 4 6 सर हाँ सर सेकंड ऑप्शन 7/2 13/2। ओके ये आ रहा है। चलो यस देखता हूँ सर। 3 4 ऑप्शन का 12। ये बन गया। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 5 एंड 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 2, 1 3, -2 if third vertex lies on y is equal to x plus 3 then it is means वो थर्ड वर्टेक्स पूछ रहा है कि क्या होगा इसमें से। तो क्या करेंगे, दो वर्टिसेस गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है 2 1 3 -2। चलो 2 1 3 -2 दो वर्टिसेस दिया हुआ है। थर्ड वर्टिसेस बोल रहा है कि एक लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 3 उस पे है। तो क्या करेंगे, थर्ड वर्टिसेस ये हो गया। राशन बताएं पहले भी पागला नहीं सर ऑप्शन 2 था। क्या सर ऑप्शन 2। सेकंड नंबर ना। यस सर। हाँ तो देखो ये रफ स्केच किए हैं, एग्जैक्टली प्लॉट नहीं किया हूँ यहाँ पे। तो वर्टिसेस हम एज्यूम कर लिए 2 1 ये हो गया, 3 -2 हो गया, y इज इक्वल टू x प्लस 2 हो गया। अगर इस वाले वर्टिसेस को x बोलोगे तो सेकंड ऑप्शन क्या, सेकंड y कोऑर्डिनेट मींस ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। राइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो क्या लिखोगे, पहले d का वैल्यू फाइंड कर लो। d का वैल्यू फाइंड करोगे तो 2 लिख लिए, 1 यहाँ 1 आ जाएगा, 3 -2 1 हो जाएगा, x प्लस 3 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखो 2 ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 बाहर रखें, डायरेक्टली लिखूं या 1 बाई 1 स्टेप करें। यहाँ पे 2 लिखे तो क्या हो जाएगा -2 1 x प्लस 3 1 -1 यहाँ पे आ जाएगा 3 1 x 1। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा +1 तो +1 लिखेंगे तो 3 -2 x प्लस 3। राइट, ये आ गया। वैल्यू कैलकुलेट करोगे इसका तो आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ देखो -2 अब -x -3 -1 3 -x, यहाँ पे फाइंड करोगे 1 इंटू 3x प्लस 3 माइनस प्लस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस वाले वैल्यू को सिंप्लीफाई करो तो देखो ये दोनों ऐड होकर के -5 और ये x है तो -2x और -5 इंटू 2 10 हो जाएगा, -3 प्लस x, यहाँ पे 3 5x हो जाएगा प्लस 5x और प्लस 3।
कैलकुलेट करके इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है बताओ? 5x 6x में से 2x चला गया, 4x माइनस 10 माइनस 13, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस 10। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉडुलस क्या लिखे हैं? d। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है? 5 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, 1/2 मॉडुलस में लिख लेंगे 4x माइनस 10, राइट। तो यहां से आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 1/2, सॉरी मल्टीप्लाई कर लिए मॉडुलस 4x माइनस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में जाएगा यहाँ से, तो 4x माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। अब देखो यहाँ से पॉजिटिव साइन अगर लेते हैं तो 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, राइट। 5 आया ना? करेक्ट है ना? यस ओके, x इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू x प्लस 5। x प्लस 3 था या x प्लस 5? 3 था x सर, प्लस 3। 3 था, 8 5 है 8, यही आया था मेरा सर। ओके, तो ये हो जाएगा क्या? 5 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 8 हो गया। तो एक कोऑर्डिनेट 5 कॉमा क्या आ गया? 8 आ गया। सेकंड अगर निगेटिव वाले लेते हैं यहाँ पे, अगर निगेटिव वाले लोगे तो क्या हो जाएगा? सर x 4x 2 माइनस आएगा। 10 इज इक्वल टू माइनस 10, तो x का वैल्यू यहाँ से 0 आ रहा है ना, यस सर, यस सर। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x प्लस 3, इट मीन 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो 0 और 3 आ रहा है। तो जो यहाँ पे मैच कर जाए, तो ऑप्शन में 5 8 है क्या? 5 8 नहीं है। नहीं सर है। मैंने से डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा के यूज किया तो सर उसमें सेकंड आ गया था। डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगाया था? सर डायरेक्ट एरिया वाला जो होता ना। देखो कोऑर्डिनेट तो मिस्टेक नहीं हुआ है देने में, वेट करना, कुछ चेंजेस रहेगा तो। ऑप्शन में सर उससे एक बार बना के देखिए ना, वो जो डायरेक्ट 2 फॉर्मूला। कॉमा 1 एंड 3 कॉमा माइनस 2 है। थर्ड क्वाड नहीं, 1 कॉमा 4, 7/2, 13/2 नहीं, ऑप्शन तो यही है। 5 एंड 8 क्या ऑप्शन आया? 3 5 8। ओके कुल, सर कहीं गलती हो। तो गलती तुम्हारा भी होगा। चलो यस देख सर। लेता हूँ कौन सा 5, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लेता हूँ। ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस में 3 वर्टिसेस हैं तो क्या रखोगे? 2 1 1 3 माइनस 2 1 x x प्लस 3 1। हो सकता है ऑप्शन गलत दिया हुआ, मॉडुलस ये दिया हुआ है 5। दिस इज इक्वल टू, कैलकुलेट करोगे तो 1/2 ये मॉडुलस में आ जाएगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करो तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस x माइनस 3 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस x। देख लेता हूँ, 1 इंटू 1 ले रहे हैं तो यहाँ से 3, सॉरी 3 माइनस x, यहाँ पे 3, तो 3x प्लस 9, ओके, देन माइनस 2x। कहीं मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट लास्ट में क्या लगाना है? मॉडुलस लगाना है। 1 मिनट, यहाँ थोड़ा -1 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा? इसके अक्रॉस ले रहे हैं तो एलिमेंट्स हटा दो, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 3 इंटू ये वाले, तो 3x प्लस 9 माइनस
माइनस माइनस प्लस 2x मॉडुलस में। अब ये मल्टीप्लाई होकर के ये 10 चला जाएगा, ये मॉडुलस में ही रहेगा। यहाँ कैलकुलेट करोगे, सिंप्लीफाई करो इसको, तो -10 माइनस 2x, यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस x, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5x प्लस 9 मॉडुलस में। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 10 माइनस 3 13 आ जाएगा। अच्छा, ये वाले पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो देखो क्या हो जाएगा, क्या आ रहा है, -10 -3 -13, तो 9 से वो हो जाएगा तो -4, देन 2x -2x प्लस x माइनस x, और यहाँ से 5x है तो -4x, यही आ रहा है ना, तो डिफरेंट आ गया। सब 4x प्लस में आया मेरा। 4x, अच्छा 4x प्लस में आएगा, एग्जैक्टली ठीक है। तो यहाँ से अब कैलकुलेट कर लो, दो साइन है, पॉजिटिव ले लो तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव लोगे तो 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 7/2 ना, यस सर। एग्जैक्टली। हाँ, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, तो y इज सर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/2 प्लस 3, 13y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 7/2 13/2। ये देख लेना, इसमें कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक कर दिया हूँ एक्चुअली, ये सर 9 नेगेटिव। होगा, नहीं नहीं ये 9 होगा, निगेटिव में भी लोगे, ये 9 होगा, सॉरी मिस्टेक कर दिया था, या मल्टीप्लिकेशन में 9 होगा, तो 9 होगा तो आ जाएगा, वही होता है मिस्टेक। यहाँ देखो इस वाले पार्ट में -10 -2x -3 प्लस x, यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 9, ये जो वैल्यू है -13 प्लस 9 -4 -2x, ये 6x प्लस 4x, ठीक है। अब यहाँ से रखोगे तो आ जाएगा, आ जाएगा, ये वाला कैलकुलेशन सर करना यहाँ पे होगा। दो आंसर क्यों आ रहा? तो दो आंसर, दो वर्टिसेस आएगा ना, दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो आंसर, कैसे एक सर? एक आंसर मैच किया ना। अब देखो ये जो ट्रायंगल बना है, देखो ये पढ़े होगे 10th किसमें, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से गया हुआ है, मान लो ये दो पॉइंट है, तो वर्टिसेस हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहे तो सेम एरिया बनेगा, यहाँ पे वर्टिसेस भी जा सकता है उसी लाइन पे, आ रहा है बात समझ में, इस वाले और यस इस सर। वाले के लिए सेम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो फिक्स है ना, ये वेरी कर सकता है, ये थर्ड वर्टिसेस है तो वेरी कर सकता है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या हुआ था, वहां पे मिस्टेक हो गया था, इस वाले पार्ट में मॉडुलस में रखोगे तो -4, देन सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, सर ठीक है। सर तो वो जो इक्वेशन के जो डायरेक्ट सर जो एरिया निकाला जाता है उस फॉर्मूला में तो मोड लगेगा तब तो। हाँ, ट्रायंगल आएगा तो मॉड तो लगेगा ही वहां पे, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करना, दो वैल्यू x का आएगा, दो दो क्या क्या आ रहा है, ये 4x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10, यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा, प्लस साइन लेंगे तो 7/2, y इज इक्वल टू 13/2, अगर निगेटिव लेंगे तो 4x माइनस 4 इज इक्वल टू -10, इसके केस में कितना आ रहा है, सर 4x इज इक्वल 3 टू -3/2 x इज इक्वल टू -6, तो x इज इक्वल टू -3/2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस। -3/2 प्लस में ना, यस सर। तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये अगर ये ऑप्शन में रहता तो दोनों मोर देन वन आंसर का रहता क्वेश्चन, तो दोनों आंसर करेक्ट होता। अब बताओ वो कैलकुलेशन में हुआ था, यहाँ बताओ इसका क्या आएगा, सर जल्दी से इसका बताओ 6 सॉल्व, आ रहा है, कितना 6। 6 आएगा। इस तरह से भी बनाओगे तो यहाँ पे देखो 0, ये 3 हो गया, और ये 4 0 हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो 1/2 इंटू क्या करोगे, बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 आ जाएगा।
नहीं तो फॉर्मूला यूज करके बना लो। फॉर्मूला यूज करके बनाओगे तो देखो क्या होगा, बहुत सिंपल है। 0 0 4 0 0 3 यही वर्टिसेस है। तो अगर वर्टिसेस ट्रायंगल का रैंडमली पता नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो इस तरह से वर्टिसेस दे लेंगे। इसको 0 0 बोल दिए, 4 0 0 3, राइट। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस में क्या देंगे, 0 0 1 4 0 1 0 3 1 मॉडुलस। तो 1/2 मॉडुलस में, अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसके अक्रॉस 0 आएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो 1 के अक्रॉस ही फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 के अक्रॉस ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो मॉडुलस क्या लिखेंगे, 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 0, यही मॉडुलस के अंदर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 मॉडुलस के अंदर कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, कैंसिल आउट होकर के मॉडुलस के अंदर है तो ये 1/2 इंटू 12 ही आ जाएगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो 6 स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है, समझ में आया। यस सर। अब नेक्स्ट, एरिया ऑफ हैविंग n vertices। इसमें देखो, इसमें इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि पहले जो वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे, ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। यहाँ मीनिंग क्या हो गया कि पहले यहाँ मीनिंग समझ लो कि ऑर्डर का मीनिंग क्या हो जाएगा। सपोज 4 पॉइंट्स है, 2 1 -1 -1 -3 1 1 -2, सपोज इस तरह से पॉइंट दिया हुआ है, 4 पॉइंट्स है ना जी। देखो, तो ऑर्डर में अरेंज करने का मीनिंग क्या है कि देखो ये गिवन जो पॉइंट्स है वो ऑर्डर में नहीं है, तो क्या करेंगे 2D पहले बनाएंगे, ये x एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस। 2 1 यहाँ पे आ गया, -1 -1 ये पॉइंट्स हो गया, -3 और 1 सेकेंड क्वाड में जाएगा और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड में। कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह से, हो सकता है कि सेकेंड क्वाड में ही 2 पॉइंट्स हो जाए। तो उसको अरेंज करना है कि पॉलीगॉन किस तरह से बन रहा है, उसका साइड्स है जो रेगुलर टाइप्स में लिखना है, कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टिसेस होना चाहिए। तो इसको ए बोलोगे, बी सी डी, तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, लिखना कहीं से भी स्टार्ट कर लो। तो ये 2 1 हो गया, -3 1 हो जाएगा, बी पॉइंट लिखेंगे, देन सी पॉइंट, -1 -1, देन 1 -2। ये क्या हो गया, अरेंज में हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो इस तरह से क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है कि क्या होना चाहिए, इस यहाँ से स्टार्ट करो, तो या तो इस और इस तरह से जाओ और इस तरह से जाओ। बट अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो वो ऑलवेज मॉडुलस नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्टली वैल्यू क्या दे देगा, वो पॉजिटिव दे देगा, ये ध्यान रखना। अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो डायरेक्टली वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा, क्लॉकवाइज में जाओगे तो वैल्यू अगर फाइंड करते हो तो वो निगेटिव में आएगा, तो उसको क्या कर लेना है, मॉडुलस में ले लेना है। आई बात समझ में। तो यस सर। हाँ, सर अगर एक ही कोऑर्डिनेट में सर कोऑर्डिनेट आ गया तो उसमें क्या ठीक करेंगे? है, जैसे देखो 1 2 3 4 -1 2, चलो 5 6, अगर इस तरह से पॉइंट दिया हुआ है, इसको ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो अब पॉइंट्स को देखो 1 2, तो 1 और यहाँ पे ले लो 2, रफ एक देख लेना। सपोज इसको ए से करनी है, से ए, इसको बी बोले,
इसको C बोल दिए और इसको D बोल दिए अभी के लिए। A आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये इसको अभी कंफ्यूजन होगा, अभी मत बोलो इसको। फिर चलो ये पॉइंट 1,2 हो गया। 3,4 तो ये 3 हो जाएगा, 3 यूनिट और 4 यूनिट, ये हो गया 3 और 4, ठीक है। देन -1,2 तो -1 क्या हो गया, -1,2 -1,2 राइट। देन 5,6 तो ये हो जाएगा 5,6 इस तरह से आएगा। यस सर। 5,6 रफली यहाँ पे आ जाएगा। चलो तो अब जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो किस तरह से बनेगा बोलो। सो 1,2 अगर एक लाइन में नहीं है तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये थोड़ा सा ये करके बनाना पड़ेगा। रुक जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली रफ स्केच बनाना है और देखना है कि कंटिन्यूअस वर्टेक्स क्या क्या मिल रहा है। जो ट्राई करना 1,2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ देखो 1,2 तो 1,2 ये हो गया 1,2, देन 3,4 तो 3,4। अब देखो नेक्स्ट ये है -1,2 तो -1,2 दे दिए। देन 5,6 ये -1,2 है, 5,6 1 2 3 4 ये आ जाएगा 5 5,6 यहाँ पे आ गया। अब देखो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा इसको ज्वाइन करने से आएगा, क्वाड्रिलेटरल है ना जी, यस समझ सर। में आया। तो अब इसको नेमिंग कहीं से दे सकते हो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ए बी सी डी इस वे में भी जा सकते हो और इस वे में भी जा सकते हो। समझ में आया। तो क्या करना है, जो कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टेक्स है उसको लिखना है, स्टार्ट करना है, रेंडमली ऑर्डर में नहीं लिखना है। तो 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, ऑर्डर में अरेंज करोगे तब 5 6 हो गया एंड -1,2 हो गया। ऑर्डर का मीनिंग यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देगा ही नहीं। अगर नहीं ऑर्डर में अरेंज करोगे तो कभी भी वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं देगा, या एरिया ऑफ पेंटागन नहीं देगा, और एरिया ऑफ हेक्सागन नहीं देगा। वो ऑलवेज आंसर है जो इनकरेक्ट दे देगा। तो ट्राई करना, अगर ऑर्डर में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो जब कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा तो कभी भी ऑर्डर में नहीं देगा, वो चेंज कर देगा एक दूसरे को, जम्बल्ड में दे देगा। समझ में आया। तो ये इसीलिए लिख दिया हूँ यहाँ पे कि अरेंज ऑल पॉइंट्स इन ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो n वर्टिसेस है, n वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन क्या क्या, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन। ये क्या आ जाएगा xn yn, ठीक है, xn yn। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ नोट में लिख लेना, अरेंज all the vertices in order of polygon। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या लिखना है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 1/2। अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो क्या देगा, ऑलवेज पॉजिटिव में देगा, ठीक है। ये
क्या है, इस तरह से करना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। और ये हो गया क्लॉकवाइज। अगर इस तरह से मूव कर रहे हो तो एरिया क्या देगा, पॉजिटिव में देगा, नेगेटिव वहां आएगा ही नहीं, राइट। तो ध्यान रखो 1/2 ये वर्टिकल लाइन इस तरह से लिखना, वन बाई टू वर्टिकल लाइन। यहाँ पे क्या करना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट में आएगा वो xn yn। अगेन यहाँ पे अगला पॉइंट रिपीट कर देना है, x1 y1। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, एंटी क्लॉक में जाओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब इसको लिखने का क्या तरीका है कि मल्टीप्लाई जो करना है, यहाँ से इसको टॉप लेफ्ट टॉप वाले से क्या करेंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सेकेंड वाले जो आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो तरीका क्या होगा, 1/2 x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे x2 y3 माइनस क्या हो जाएगा x3 y2, ठीक है, प्लस x3 ये आ जाएगा y4 माइनस, बोलो यहाँ पे x4 आ जाएगा x4 y3 y3 प्लस डॉट डॉट, लास्ट वाले में क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे xn xn x1 y1 y1 माइनस x1 x1 yn। yn, ये होता है। केयरफुली ये ध्यान रखना कि ये वाला टर्म यहाँ पे आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको से दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है कि 1/2 कर दिए हैं, इसको अलग से बता देते हैं कि याद रहेगा। इस तरह से भी लिखा जाता है कि एरिया ऑफ पॉलीगॉन, पहले तो अरेंज करना ही है वो ऑर्डर में, पॉलीगॉन इज इक्वल टू 1/2, अगर इसी को लिख रहे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 डॉट 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 xn yn, और यहाँ पे x1 y1, फिर से उसको रिपीट कर देना है, इस तरह से लिखें। इसको लिखने के लिए क्या करेगा कि पहले 1/2 यहाँ पे x1 y2 कर लेगा, x1 y2 प्लस x2, ये पहले इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है। तो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में मिलेगा जो xn y1 मिलेगा, यस ठीक है, माइनस, अब इसको स्टार्ट करेगा सेकेंड वाले में, देखो ये वाले इस तरह से मल्टीप्लाई करना, x2 y1 प्लस, टोटल ये माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट में दे करके उसको प्लस में लिख दिए, x3 y2 प्लस x4 y3 प्लस लास्ट वाले क्या हो जाएगा x1 yn। समझ में आया या नहीं, ब्रैकेट में अलग कर सकते हो, समझ में आया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी ऐसे लिख सकते हो, ऐसा नहीं है 3 वर्टिसेस हैं तो 4 वर्टिसेस है तो 5 वर्टिसेस है तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन इस तरह से लिख सकते हो। मेन पॉइंट क्या है कि पहले अरेंज करना है ऑर्डर में। तो एक प्रॉब्लम बनाओगे इस पे, सर एक सेकंड, हाँ बोलो, बहुत सिंपल है, समझ में आया या नहीं, ये लिखने का तरीका याद होना चाहिए। अगर एक बार समझ में आ गया तो बाद में इसका नोट्स देखोगे तो रिकॉल कर पाओगे इजीली। सर यहाँ पे मोड लगा है क्या? नहीं नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर तुम क्लॉकवाइज में ले रहे हो, निगेटिव आ गया तो उसको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। तो सर यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बनेगा। और एक पॉसिबिलिटी दो बनेगा, इन टेक इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर उस सेकंड फॉर्मूला एरिया पॉजिटिव देगा,
सर सेकंड फार्मूला in clockwise order एरिया नेगेटिव देगा। ये ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट है। चलो ये भी लिख दिया हूँ। सेकंड देखो, वो समझ में आया ना, क्लॉकवाइज में चलेंगे तो एरिया निगेटिव में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में चलेंगे तो एरिया पॉजिटिव आएगा। चलो एक प्रॉब्लम बनाओ, इस पे सबको बताना है कितना आंसर आएगा। जो फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन whose vertices are 4, 3, -5, 6, 0, -7, 3, -6, 7, -2। -7, -2। चलो जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। सर वो -7 और -2 है। -2 है एग्जैक्टली। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, बहुत सिंपल है ये सब। बच्चों वाली क्वेश्चंस है, इसमें कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा है ही नहीं। एक फॉर्मूला आता है तो आंसर कैलकुलेट, वो कैलकुलेशन ही है। फॉर्मूला आता है तो इजीली बन जाएगा। फॉर्मूला समझ में आया है, उसको जस्ट क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। सर अरेंज ही करें। अब देख लो, मुझे नहीं पता है। एक बार प्लॉट करके रफ स्केच तो बनाना ही बनाना है, तभी वो पता चलेगा। कितना आंसर आएगा? ऑर्डर में दिया हुआ है? सर ऑर्डर में दिया हुआ है या नहीं? सर ऑर्डर में नहीं दिया हुआ। ओके, 4, 3 फर्स्ट क्वाड में, -5, 6 सेकेंड क्वाड में, 0, 7, 0, -7 यहाँ पे आ जाएगा। 4, 3, -5 और 6। देन 3, -6, रफली बना रहा हूँ। 3, -6, देन -7, -2। तो ये तो पता चल गया। देखो दोनों तरफ से बना के देखोगे, ये ठीक है, ये पेंटागन बनेगा। 5 साइड्स हैं, तो रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। x1 y1, सपोज यहाँ से नेमिंग दिए हैं A B C D E। अब इसको अरेंज कर लो। -7, -2 फर्स्ट पॉइंट हो गया, 0, -7 सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, 3, -6 थर्ड पॉइंट हो जाएगा, 4, 3 क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। सर 80.5 है क्या? शायद
वैसे ही आंसर है, एग्जैक्टली पता नहीं आंसर नहीं रहता है। अब देखो इस तरह से अरेंज कर लिए, ये ऑर्डर में हो गया, तो ऑर्डर में हो गया तो डायरेक्टली एरिया लिख रहा हूँ यहाँ से, ध्यान देना। एरिया देखो ये जो लिखा हूँ ये ध्यान रहे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज में करोगे तो निगेटिव में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो देखो क्या लिखोगे, चलो डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 86 पॉइंट समथिंग आया। 86 आ रहा है, सबका वही आंसर आया है। -7 -2 0 -7 3 -6 4 3 -5 6, फिर से x1 y1 यहाँ पे लिखना है, ठीक है, x1 और y1 यहाँ पे लिखना है फिर से। तो x1 y1 लिखोगे तो -7 -2, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। ट्राई करो कि ये वाला पार्ट पहले कंप्लीट कर लें, तो क्या हो जाएगा -7 इंटू -7 49 प्लस 0 इंटू 6 0 प्लस 9 प्लस कितना आ जाएगा 24 प्लस -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा 10 माइनस, ठीक है। अब सेकंड में क्या किए ये वाले मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा 0 0 इंटू -2 0 प्लस 3 इंटू -7 कितना आ जाएगा -21 4 इंटू -6 -24 24 -24 -5 इंटू 3 -15 15 then -7 इंटू 6 -42 -42 दिस इज इक्वल टू 1/2। इसको क्या करो ऐड कर दो, तो 49 प्लस 9 58 58। सर अब 97 आया शायद। नहीं नहीं इसको जोड़ करके 58 58 एंड प्लस 24 82 प्लस ये 92 आ रहा है ना, सर माइनस वो टोटल कहाँ से बता? ओके माइनस, अगर इस वाले साइड में जाओगे तो ये -21 -24 45 45 60 हो जाएगा 60, और देन यहाँ पे माइनस 102 नहीं है 60 102, तो ये माइनस में 102 आएगा तो प्लस में 102 हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो ऐड करके कितना हो गया यहाँ पे सो 194 46 प्लस 51, दिस इज इक्वल टू सर 97 यही आया था ना स्क्वायर यूनिट में, सर वो 97 फर्स्ट टाइम गलत आ गया था। ओके, तो 97 आ जाएगा। अगर क्लॉकवाइज में करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव में आ जाएगा आंसर, तो उसको क्या करना है मॉडुलस में लेकर के पॉजिटिव, कभी भी एरिया निगेटिव नहीं होता है। समझ में आया या नहीं है? हेलो यस सर। इजी है ना? अच्छा एक और बना लो इस पे, अगर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने आता है तो ये तो बहुत इजी है। इफ एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पेंटागन ही लिखो, एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE be 45/2 where A 1,3 B -2,5 C -3, D 0, -2 E 2, T, then find the value of T। आंसर में 1 -1 2 -2, देखो ये दिया हुआ है ABCDE,
इट मीन्स ये ऑर्डर में दिया हुआ है, देखो ए बी सी डी ये लिख दिया, इट मीन्स ऑर्डर में दिया हुआ है, तो वो चेक नहीं करना है। चलो बताओ क्या होगा। और जनरली अगर दिया हुआ रहता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होता है, जो फॉलो किया जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही फॉलो किया जाता है। ये पढ़े होगे 9th में कि नेमिंग जो दिया जाता है ये एंटी क्लॉकवाइज में चला जाता है, ए बी सी। ऐसे ए बी सी क्लॉकवाइज में चलोगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फॉलो किया जाता है रूल ए बी सी यहाँ पे दिया हुआ है, इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ये मूव किया हुआ है। बताओ क्या आएगा टी का वैल्यू, जल्दी से बताओ। सर -1 आ रहा। -1 आ रहा है, हो सकता है एक दो लोग को आ जाएगा तो -1। कितना आया? -1 आया है। 45/2 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे लिखना है 1 3 -2 5 -3 -1 0 -2 2t, फिर से 1 3 रिपीट करना है, ठीक है। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। बताओ यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -1। किसी और का है क्या? एक दो लोग, दो तीन लोगों का आएगा तभी तो बोल सकते हो t इज इक्वल टू -1 ही होगा। ऑप्शन तो इसी 4 में से आएगा। बताओ किसी और का आया? यस सर -1। ओके देन आंसर -1 होगा। कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे देखो ये क्या है, x1 y1 से ये जो है x1 y1 से स्टार्ट होगा, यहाँ भी x1 y1 तक जाएगा, ये ध्यान में रखना। बहुत सारा यहीं पे मिस्टेक करता है कि वो वहाँ xn yn तक ही लिखता है और कैलकुलेट कर देता है, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। तो ध्यान देना है कि x1 y1 से स्टार्ट करेंगे और x1 y1 तक पहुंचना है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला। इसमें सर दो इसका बुकलेट हो। मिल जाएगा। अभी इसका स्टार्ट स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चंस रहेगा, इसलिए नहीं दिया हूँ। यहाँ से स्टार्ट होगा सेक्शन डिस्टेंस फार्मूला से यूज करके क्वेश्चंस रहेंगे। पॉलीगॉन वगैरह बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, वो एक्स्ट्रा में बता देता हूँ। यहाँ देखो सेक्शन फार्मूला में दो टाइप्स के होते हैं। बताओ पढ़े हो किसी ने? यस सर, इंटरनल एक्सटर्नल। क्या? एक्सटर्नल डिवीजन यस एंड इंटरनल। अब ध्यान देना एक्सटर्नल में क्या होगा, तो फर्स्ट देखते हैं ये वाले इंटरनल डिवीजन। इंटरनली डिवाइड करता है तब वो पॉइंट को फाइंड आउट किया जाता है, इंटरनल डिवीजन। इसका मीनिंग क्या होता है, जो देखो ये पॉइंट्स दो गिवन रहेंगे, x1 y1 x2 y2, दो पॉइंट है। टू देखो दो ही पैरामीटर्स है x और y, तो 2D का ही पॉइंट दिया हुआ रहेगा, राइट। 3D पढ़ोगे तो वहां बताया जाएगा। सेम फॉर्मूला यूज किया जाता है 3D के लिए भी। सपोज यहाँ कोई पॉइंट हो गया x y, राइट, ये वैल्यू m और ये n, a b ये p, ठीक है। जो रेशियो दिया हुआ रहेगा AP डिवाइडेड बाई BP इज इक्वल टू m इज टू n। अब यहाँ ध्यान देना कि एक पॉइंट, ये क्या है, वेरिएबल पॉइंट, इसका मीन्स फाइंड करना है। ये तो फिक्स्ड हो गया, ये भी फिक्स्ड पॉइंट हो गया। बहुत सिंपल है। यहाँ जो रेशियो दिया हुआ रहेगा वो एक फिक्स रहेगा, एक वेरिएबल पॉइंट। ये क्या है, फिक्स्ड है, और ये वेरिएबल पॉइंट है जिसको फाइंड करना है। यहाँ पे P वेरिएबल पॉइंट है और B है जो
फिक्स्ड है। तो रेशियो इस तरह से, एक्सटर्नल डिवीजन में यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको फाइंड करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, डेरिवेशन इसका बता नहीं रहा हूँ, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली याद रखना। एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या करना कि देखो एपी एम और ये बीपी क्या है, रेशियो है बेसिकली। बीपी का वैल्यू यहाँ पे एन है, मीन्स 3, 5, 7, 9 इस तरह से दे सकता है, 2:2 भी दे सकता है, 2 और 2। तो अब करना क्या है, एक्स का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो एम मल्टीप्लाई होगा इसके एक्स कोऑर्डिनेट में, तो x2 के साथ, तो m इंटू x2, एन मल्टीप्लाई होगा जस्ट इसके अपोजिट वाले से, x1 से, बीच में प्लस साइन, n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। y का वैल्यू देखना है तो यहाँ देखो क्या होगा, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ध्यान रखो यहाँ पे m करेंगे, y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे थे, तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो m मल्टीप्लाई होगा जस्ट इसके अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट के साथ, n मल्टीप्लाई होगा जस्ट इसके अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट के साथ। इस तरह से ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि n को y2 से मल्टीप्लाई कर देना, m को y1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वहां क्या आ जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो हमेशा क्या किया जाता है, एक अपोजिट वाले से किया जाता है, तब x एंड y का वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से जो आएगा वो x और y का वैल्यू लिख लेंगे, यही कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज सर रेशियो कैसे फाइंड करें? रेशियो गिवन रहेगा, सर अगर फाइंड करने बोला तो फाइंड सो करने व्हाट बोलेगा इज तो आएगा ही नहीं ना, वो तो दिया हुआ ही रहना चाहिए। जहाँ फाइंड करने देगा वहां पे क्या दे देगा, x और y का वैल्यू गिवन रहेगा। एक तो चीज देना, एक से ये दिया हुआ रहेगा तो बोलेगा m/n फाइंड करें, तो वहां पे बताऊंगा यही फॉर्मूला यूज किया जाता है बेसिकली, m तो कैसे लैम्डा निकाल इज दिया टू, कहीं से? उसके लिए आगे बताऊंगा। ये पॉइंट दिया हुआ रहेगा, बीच का पॉइंट, ये p का पॉइंट दिया हुआ रहेगा, देन बोलेगा कि रेशियो फाइंड करें, तो उसके लिए बताऊंगा आगे। अभी यहाँ पे देखो ना, सपोज इसको 2 और 3 ये दिया हुआ है, ये 5 और 9 दिया हुआ है, ठीक है, a हो गया, b हो गया और p हो गया, तो a b बाई pb इज इक्वल टू 5/3 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, फाइंड करो तो क्या होगा, फाइंड करो बताओ। सर एक सेकंड। यहाँ पे देखो क्या गिवन सर वो क्या है, 9 है 5/3 है। सर, वो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या? हाँ 5, 9, देखो यहाँ पे गिवन क्या है, ए बी बाई पी वी इज इक्वल टू 5/3, राइट। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, ए पी बाई, यहाँ से चाहिए ए पी बाई बी पी, क्या है, रिक्वायर्ड है। तो क्या करना पड़ेगा, ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी बेसिकली क्या है कि ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए पी प्लस बी पी, तो सब्ट्रैक्ट करो दोनों तरफ -1 से इसमें, तो क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई पी बी -1 इज इक्वल टू 5/3 -1, यहाँ से आ जाएगा ए पी बाई बी पी इज इक्वल टू 2/3, ये रिक्वायर्ड था, ठीक है। दिया हुआ था ए बी बाई बी पी, वो ध्यान रखना कि क्या रेशियो दिया हुआ है और क्या रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। ऐसा नहीं कि रेशियो दे दिया है डायरेक्टली यूज करनी है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। सर हाँ सर 19/5 और 27/5। ये यूज किया था, चेंज ये किया था, सर, यस सर, 2:3 में किया। 2:3 हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 आ गया और ये 3 आ गया, राइट। तो 2:3 में लिख लो 2359, टू इज टू थ्री। अब देखो क्या करना है, एक्स का लिखना है,
2 मल्टीप्लाई होगा x कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट से मतलब है, y कोऑर्डिनेट को टच ही नहीं करेंगे। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 प्लस आता है 3 लिखेंगे, 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई सम कर देना है 2 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 6 क्या आ जाएगा 16/5 आया था। y इज इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 आया था इतना रवि। सर वो तो क्या हो जाएगा फर्स्ट 27 में है। 27 कैसे गलत बताया। तो सो x फर्स्ट वाला 19 को जगह 16 की जगह 9। 16y क्या हो जाएगा 5 27y क्या हो जाएगा 5। आई बात समझ में, सिंपल है। जस्ट अपोजिट वाले से x कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको किससे इस वाले से करना है। y कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं तो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, जस्ट अपोजिट वाले से। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो नो इसमें और सर। कुछ पूछना है नहीं। सो वो रेशियो वाला जो अगर व्हाट इज हाँ दिया वो हो तो सर बताएंगे टेंशन मत लो। सेकंड एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में होगा क्या, ए पॉइंट हो गया बी पॉइंट हो गया और ये पी, ये रिक्वायर्ड पॉइंट होता है। ये वेरिएबल पॉइंट, ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है। x1 y1 x2 y2। यहाँ जो रेशियो होना चाहिए वो गिवन क्या होना चाहिए ए पी बाई बी पी, ये होता है, ये गिवन होना चाहिए तभी यूज करेंगे। सपोज दिस इज इक्वल टू एम इज टू एन। देखो ए पी ये फिक्स्ड हो गया, ये वेरिएबल हो गया। टाइम हो गया है क्या यार, अच्छा ये फिक्स्ड हो गया, ये वेरिएबल हो गया। तो m इज टू एन, तो यहां देखो कैसे लिखोगे। अगर दिया हुआ है ए बी बाई बी पी दिया हुआ है एक्सटर्नल डिवीजन में, ये गिवन है तो क्या करेंगे यहां से फाइंड करेंगे ए पी बाई बी पी, क्या करेंगे ऐड कर देंगे 1। 1 ठीक है, ये बेसिकली क्या है ऐड कर देंगे 1 तो हो जाएगा ए पी प्लस क्या है ए बी प्लस बीपी। ठीक है, तो ऐड कर देंगे 1 तो आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। हो सकता है समटाइम्स गिवन रहेगा क्या, इस तरह से गिवन रहेगा कि ए पी बाई ए बी गिवन रहेगा, ये गिवन होगा। तो यहां से फाइंड करना है ए पी बाई बी पी। तो कैसे आएगा, तो ध्यान दें कि ए पी बाई बी पी गिवन होगा तो ये बताता हूं कैसे फाइंड करते हैं इसमें। जो सपोज ये ए हो गया, ये पी हो गया और ये बी हो गया। अगर ये ए पी बाई बी पी इज इक्वल टू दिया हुआ है 5/3 सपोज ए पी बाई बी पी, तो ये तो रिक्वायर्ड ही था। ए पी बाई ए बी दिया हुआ है, ए बी हम लोग को चाहिए क्या ए पी बाई बी पी चाहिए। तो ये टोटल 5 है और ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, रेशियो मिलर है तो डायरेक्टली हो जाएगा ए पी बाई बी पी इज इक्वल टू 5:2। ये रिक्वायर्ड हो गया। तो इस तरह से फाइंड कर लेना, रेशियो तो सेम रहेगा। अब देखो इसके लिए अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला ही याद रखना है। ए हो गया पी हो गया और ये बी हो गया, x1 हो गया y1 हो गया x2 y2 और xy वेरिएबल पॉइंट जिसको टू बी फाइंड, इसका क्या करना है फाइंड करना है टू बी फाइंड। तो x वाले लिखोगे तो देखो क्या होगा
ये कंप्लीट एम दिया हुआ है और ये रेशियो देना चाहिए एन। तो ध्यान रखो करना क्या है, इसमें सब्ट्रैक्शन का साइन होगा। एन यहाँ तो पता चल रहा है कि एन इस वाले का दिया हुआ है, तो इसको जस्ट इससे मल्टीप्लाई कर लेना। तो एन इंटू क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट, बीच में माइनस, एक्सटर्नल डिवीजन है तो माइनस आ जाएगा, माइनस हो गया। देन अब एम ही बच गया ऑप्शन, और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, x2 ही है, तो x2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, y नहीं आएगा x के साथ। देन यहाँ पे n लिखा है और माइनस में m है, तो माइनस एम रखना, ऐसा नहीं कि m माइनस एन कर देना तो गलत आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट, तो y के साथ देखो n दिया हुआ है, n को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस साइन दे देंगे, m इंटू एक ही ऑप्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n माइनस एम। यहाँ m माइनस एन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, नहीं ये फॉर्मूला हो गया, इसको ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं ना। वो लैम्डा इज टू 1 एज्यूम करके बनाया जाता है, जो पूछ रहा था रवि, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, बहुत सिंपल है। सर हम्म, सर यहाँ पे n छोटा है ना? एन छोटा रहे या बड़ा रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन बुक में देखोगे इसी को रीअरेंज कर सकते हो, रीअरेंज करोगे तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन दिया हुआ रहेगा। बट वो ऑप्शन क्या है, दोनों तरफ से माइनस क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। ठीक है, बोलो यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो ओके देन ये हो गया, आगे बता दूं या रहने दूं यहाँ तक? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y, या इसको p, if a 21 and b 01 and p divides ab externally in 5/3 रेशियो। तो सॉल्यूशन में फाइंड कर लेना, ये a हो गया, ये p हो गया, यहाँ पे b हो जाएगा, एक्सटर्नली p इसको डिवाइड कर रहा है, तो आउटसाइड इसमें पॉइंट होता है ये p, जो एक्सटर्नली मीन्स ये ध्यान रखना, आउटसाइड ये p क्या हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ ए बी को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो पॉसिबिलिटी है, ए पी जो पॉइंट होगा इधर भी आ सकता है और इधर भी जा सकता है, तो जनरली राइट साइड में लिखा के जाता है, इधर भी पी पॉइंट्स हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, जब लैम्डा इज टू 1 एज्यूम करके बताऊंगा तो उसमें डिफरेंट केसेस आते हैं, क्या क्या होगा, कब किधर होगा, कब इंटरनली डिवीजन आएगा, कब एक्सटर्नल डिवीजन होगा, कब वो पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो राइट साइड चला जाएगा, कब वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो लेफ्ट साइड वो पॉइंट चला जाएगा, वो कंडीशंस बताऊंगा। तो एक्सटर्नल में क्या होता है, ये आउटसाइड होता है पॉइंट, इंटरनल में क्या होता है, इन बिटवीन ए बी, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे ए बी को, तो वो पी जो पॉइंट होगा इंटरनल डिवीजन में कहाँ पे होगा, ए बी के बीच में होगा। अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ए बी को ज्वाइन करके, तो वो ए बी के बाहर होगा, लाइन स्ट्रेट लाइन पे ही होगा बट ए बी के बाहर होगा, ये ऑन द स्ट्रेट लाइन, ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए बी, वहां भी ए बी को ज्वाइन करेंगे तो इनसाइड वो पॉइंट होता है, इन बिटवीन ए बी रहेगा। ठीक है, पता चल गया ना, यहाँ पे फाइंड करो क्या है वैल्यू, सर -3 1 आया। 2 1 और ये 0 1, ये जो वैल्यू दिया हुआ है गिवन है। सर हाँ ये सर 5 -3, 1 ओके, एक्स और वाई -3, 1 ये आया। यस सर। ओके चलो ठीक है, देख लेना मैच करके, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो पूछ रहा है वो
कि पॉइंट्स गिवन रहेंगे तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। देन उसके बाद ट्रायंगल का सेंटर बताऊंगा, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड। उसके बाद स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। वहां तक बताने के बाद स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करूंगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम पूछने में? नहीं ना? किसी को पूछना है कुछ? नो सर। चलो बाय बाय, टेक केयर।